नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र भाषण लास्ट यूट्यूब पर आज पढ़ेंगे अपन जो पहली जनरेशन की प्रथम जो जनरेशन यानी जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर उनके बारे में। 1946 से 1956 में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे, जिनमें हार्डवेयर के रूप में निर्वाह ट्यूब थी, जिनमें सॉफ्टवेयर के रूप में मशीनरी बाइनरी भाषा थी जो 0 1 पर काम करती थी, मेमोरी थी, चुंबकीय ड्रम जो पंच कार्ड था, और भाषा असेंबली मशीनरी और बाइनरी भाषाएं थी, जिसके उदाहरण एनिक, IBM, मार्क फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वेरोज 2202 और अत्यधिक ये उष्मा फेंकते थे और आकार में बहुत बड़े थे और काफी ये खर्चीले थे। दूसरी जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे 1956 से 1963 तक आए थे, जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। हार्डवेयर के रूप में बेस ऑपरेटिंग सिस्टम था जो सॉफ्टवेयर के रूप में हुआ था। मैग्नेटिक जो टेप थी वो मेमोरी के रूप में प्रयोग हुई थी। फोटोन और कोबोल इसकी भाषाएं थी दूसरी पीढ़ी की। और IBM में इन्होंने क्या की थी, अपना विकास किया था। IBM जो कंपनी थी उसने प्रोग्रेस की थी, विकसित हुए थे। 1620 और 7054 से DC 1604 थोड़ी कम उसमें फेंक दिए थे। वजह इनकी जो ट्रांजिशन लग गया था दूसरी पीढ़ी के अंदर, ट्रांजिशन लगने की वजह से क्या हो गए थे, इनके उसमें कम फेंकने लगे थे और आकार में और छोटे हो गए थे। तीसरी जो पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971 तक चले थे, जिसमें आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का किस्म हार्डवेयर के रूप में आया था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो सॉफ्टवेयर था मैग्नेटिक, और इसकी मेमोरी थी। इसकी जो भाषा पास्कल और बेसिक भाषाएं थी। और इसका जो उदाहरण है IBM 360 सीरीज का, और एक था TDC 316। ये घरों में उपयोग होने लगे थे और छोटे हो गए थे और सस्ते भी हो गए थे। ये जो कंप्यूटर थे, जो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर व्यापार में इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उपयोग होते थे। जो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं 1971 से 1989 तक आए थे, VSLIC चिप यानी वेरी लार्ज सेल इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिर माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। तो जो पीढ़ी पनपी थी, जिसमें GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हार्ड सॉफ्टवेयर के रूप में काम में आया था। सेमीकंडक्टर इसकी मेमोरी थी, SQL इसकी भाषाएं थी। IBM 5100, एप्पल और क्रे और IBM ने जो सभी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उन्होंने इसी युग में जन्म ले लिया था या इस युग में अपनी प्रोग्रेस विकास किया था। सभी कंपनियां आ चुकी थी। यह सस्ता था, यह गति में तेज था, उपयोग में आसानी से आ सकता था, उच्च इसकी क्षमता थी यानी कैपेसिटी इसकी उच्च थी। कौन सी पीढ़ी की? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की। पांचवी जो पीढ़ी के कंप्यूटर है 1989 से वर्तमान तक चल रहे हैं, इससे वी के जगह यू आ गया यानी अल्ट्रा लार्ज सेल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। मल्टी प्रोसेसिंग इसका OS था, यानी मल्टी यानी डबल प्रोसेसिंग का क्या आ गया था, इसका सॉफ्टवेयर आ गया था। ऑप्टिकल डिस्क इसकी क्या थी, मेमोरी थी, और मैग्नेटिक डबल कोर जिसे कहते हैं। जावा, HTML, C++ इसकी मुख्य भाषाएं थी, जो हाई लेवल लैंग्वेज थी। इसमें IBM नोटबुक ने और परम 1000 सुपर कंप्यूटर ने, रोबोट्स ने क्या की थी, प्रगति यानी विकास किया था। यानी ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, अति छोटे थे, अति तीव्र थे, और AI मतलब